अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक होगा अकॉर्डिंग टू कमेंट टाइपर कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है? इसको हम ईसीजी पर यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर किस तरह इसका जो ग्राफ है वो बना सकते हैं। यानी इसका जो पी क्यू आर एस टी वेव्स है और इसका जो मेजरमेंट है कि इसका 1 mm 0.04 सेकंड के बराबर होता है और 5 mm 0.02 सेकंड के बराबर होता है, और इस तरह इसका वोल्टेज भी डिस्कस करेंगे। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि कार्डियक साइकिल हमारे पास क्या है। एक कंट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। यानी कंट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल कहते हैं। डायस ये कंप्लीट 0.8 सेकंड का कार्डियक साइकिल होता है। सबसे पहले डायस्टोल होता है, इसमें ब्लड फ्लो करता है ऑल द चैम्बर ऑफ हार्ट को। ये डायस्टोल स्टेज है। सेकंड हमारे पास सिस्टोल है, इसमें हमारे पास जो आरिकल्स है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और सारा ब्लड वेंट्रिकल में कन्वर्ट होता है। ये सिर्फ 0.1 सेकंड का होता है। और थर्ड स्टेप में वेंट्रिकल भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं और ये 0.3 सेकंड का स्टेप होता है। तो 0.1 और 0.3 ये दोनों 0.4 सेकंड हो गए, ये कंस्ट्रक्शन में लग जाते हैं। और इसके साथ 0.4 सेकंड और भी लगेंगे इन दोनों को रिलैक्स होने में। तो 0.4 सेकंड और 0.4 सेकंड, तो टोटल हमारे पास 0.8 सेकंड हो गए। तो कार्डियक साइकिल हमारे पास कंप्लीट होगा 0.8 सेकंड में। ये हमारे पास कार्डियक साइकिल का टाइम है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पेस मेकर। पेस मेकर हमारे पास एक इम्पल्स जनरेटिंग टिश्यू होते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के पेस मेकर होते हैं। एक को हम एस ए नोड यानी साइनो आर्टीरियल नोड कहते हैं। ये हमारे पास अपर वॉल ऑफ राइट आर्टियम में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप लोग देखें, इसमें जो ऊपर येलो कलर सा है ये हमारे पास साइनो आर्टिरियल नोड है। ये हमारे पास दूसरा ए वी नोड है, इसको आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। ये लोअर साइड पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये कंट्रोल करता है एस ए नोट से इम्पल्स को, ताकि एस ए नोट से जो इम्पल्स आए वो डायरेक्ट वेंट्रिकल में ना जाए, बल्कि ये इसको कंट्रोल करे ताकि सही तरीके से ये दोनों कंस्ट्रक्ट हो जाए। और ये हमारे पास हार्ट पूरी तरह आर्टिकल भी कंस्ट्रक्ट हो जाए और वेंट्रिकल भी कंस्ट्रक्ट हो जाए। अगर ये फुली कंस्ट्रक्ट ना हो तो फिर जो अगर ये ऐसे नोट ना हो तो ये फिर फुली कंस्ट्रक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हमारे पास एक हार्ट की एक्टिविटी को प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पर। यहाँ पर हमारे पास ये ईसीजी का जो रेट है ये 25 mm पर सेकंड होता है। यहाँ पर 1 mm 0.04 सेकंड के बराबर होता है, यानी ये एक ब्लॉक। और जब ये 5 ब्लॉक होंगे तो ये हमारे पास 0.2 सेकंड के बराबर होते हैं। सिमिलरली अगर वोल्टेज को डिस्कस करें तो यहाँ पर ये 1 mm का जो एक ब्लॉक है ये 0.1 मिली वोल्ट के बराबर होता है। जब 5 ब्लॉक होंगे तो ये हमारे पास 0.5 मिली वोल्ट के बराबर होंगे। यहाँ पर हम पी क्यू आर एस टी वेव इस पर ड्रा करते हैं। इस वेव को स्टडी करने के लिए हार्ट पर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाए होते हैं। ये हार्ट है, इसके ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। जब ये वेव का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा इस इम्पल्स का, तो हम वेव का डायरेक्शन अपवर्ड बनाएंगे। अब ये डायग्राम में डिस्कस करते हैं। और जब इस इम्पल्स का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा तो फिर जो वेव का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगा। ये हमारे पास एक कंप्लीट ईसीजी का वेव है। यहाँ पर सबसे पहले जब ब्लड होगा ये ऊपर आर्टिकल में होगा तो इसका नेट डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा तो वेव का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, ये आप लोग देखिए। फिर सेकंड स्टेप में इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, यानी नेट डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये हमारे पास नीचे आ गया। थर्ड स्टेप में हमारे पास ब्लड है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, यानी नेट डायरेक्शन इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड हुआ। इसमें क्विक चेंज इसलिए आया कि हमारे पास हार्ट का लेफ्ट साइड थोड़ा थिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट जाएगा ब्लड ऊपर वाले, तो इसका भी नेट डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। जब पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो फिर डाउन होगा, तो ये फिर हमारे पास नीचे की तरफ वेव जाएगा। तो इस तरह ये ब्लड पहले इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस डायरेक्शन में, फिर ऊपर डायरेक्शन में, तो इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट वेव बन जाता है। तो होप आप इस पर समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।